नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देश में जश्न का माहौल बना हुआ है। गणतंत्र दिवस पर वतन में एक अलग ही छवि देखने को मिल रही है। देश के 7 अलग अलग राज्य में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया जा रहा है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हर तरफ की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत रखी गई। राजधानी लखनऊ सहित राज्य में हर जगह पुलिस तैनात रही ताकि किसी भी तरह से कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। देश में आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। देश भर में आज गणतंत्र दिवस की धूम है और इसी खास मौके पर साथ ही इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखे गए। वहीं यूपी में भी आज गणतंत्र दिवस के मौके पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को बुधवार को मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया। सपा संरक्षक का 10 अक्टूबर को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। गृह मंत्रालय ने 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की और घोषणा के बाद से ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है कि डिंपल यादव इस पुरस्कार से, इस सम्मान से खुश नहीं है। इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा मानना है नेताजी का सम्मान पहले ही हो जाना चाहिए था और हमारी मांग रहेगी आने वाले समय में कि हम नेताजी को भारत रत्न देने की मांग करेंगे सरकार से। सरकार ने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का सम्मान देकर के उनके विशाल व्यक्तित्व, कृतित्व और देश के प्रति किए गए योगदान का मजाक उड़ाया है। नेताजी को यदि सम्मानित करना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर नेताजी के सम्मान का मजाक उड़ाया है, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार का घटिया सोच को दर्शाता है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूरा देश आज गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है। इस बीच सपा नेता अनुराग भदौरिया ने देश व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस पर कविता सुनाई है। मैं फख्र से कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। इसी हिंदुस्तान में सत्य अहिंसा पे चलने वाले महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। इसी हिंदुस्तान में देश की आजादी में आजाद हिंद फौज बनाने वाले देश के स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ। इसलिए मैं फख्र से कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। इसी हिंदुस्तान में लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार पटेल जी का जन्म हुआ। इसी हिंदुस्तान में समाजवादी चिंतक लोहिया जी का जन्म हुआ। इसलिए मैं फख्र से कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। इसी हिंदुस्तान में देश की आजादी के आंदोलन में हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ जाने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोगों का जन्म हुआ। इसलिए मैं फख्र से कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। इसी हिंदुस्तान में अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करने वाले, चाहे घास की रोटी खानी पड़े, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा का जन्म हुआ। पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धा का जन्म हुआ और महारानी लक्ष्मीबाई जैसी योद्धा का जन्म हुआ, जिसकी तलवार बिजली की तरह चमकती थी, दुश्मनों के तीर दहल जाते थे। इसलिए मैं फख्र से कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। इसी हिंदुस्तान में वीर शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, जिसकी तलवार से आग निकलती थी और दुश्मन अपना मैदान छोड़ के भाग जाते थे। इसलिए मैं फख्र से कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। इसी हिंदुस्तान में समय समय पे समाजवादी चिंतक पैदा हुए, समाजवादी विचारक पैदा हुए, जो समाज को नई दिशा देते थे। राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल जैसे लोगों ने समाज सुधार का काम किया। इसलिए फख्र से कहता हूं मैं हिंदुस्तानी हूं। इसी हिंदुस्तान में बिस्मिल्लाह खां जैसे शहनाई वादक पैदा हुए, जिसने शहनाई को एक आसमान की तक ऊंचाई तक पहुंचाया। इसी हिंदुस्तान में स्वरपोकला कही जाने वाली लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ। इसलिए फख्र से कहता हूं मैं हिंदुस्तानी हूं। इसी हिंदुस्तान में मिसाइल मैन कहे जाने वाले अब्दुल कलाम साहब का जन्म हुआ। इसलिए मैं फख्र से कहता हूं मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तान में जन्म होने का मुझे गर्व महसूस होता है। इस भारत माता की धरती पे मेरा जन्म हुआ है, इसलिए भारत माता को मैं सलाम करता हूं। जय हिंद। मैं फख्र से कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं।